हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 8वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। यदि आप और सभी विषयों की वर्कशीट का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आ नंबर का प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कारण, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। दूसरा, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। और चौथा, यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के आ नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 का सा नंबर का प्रश्न, गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 78 सत्याग्रहियों के साथ की थी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम दा नंबर का प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फौज में नई जान फूंकी, नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस फौज के सेनापति ने अस्थायी सरकार बनाई और देश को स्वतंत्र बनाने की शपथ ली। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न का उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें पहला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, दूसरा दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग, और तीसरा कोयला उत्पादक क्षेत्र, चौथा चावला उत्पादक क्षेत्र और पांचवा गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में से देखकर भर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन सुधारना और बीमारियों से लड़ना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का बा नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय अधिकरण के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी है, साथ ही प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना। इसके बाद देखते हैं हम सा नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए, क्या भारत इसका सदस्य है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। भारत इसका कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो इस प्रकार से आपके बा नंबर के प्रश्न और सा नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है, थल सेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम रैंक बढ़ते क्रम की तालिका बनाइए। तो यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, नायब सूबेदार, फिर उसके बाद सूबेदार, फिर तीसरे नंबर मेजर, इसके बाद सूबेदार मेजर, इसके बाद लेफ्टिनेंट 2, इसके बाद लेफ्टिनेंट 1, इसके बाद कप्तान, इसके बाद मेजर, इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके बाद ब्रिगेडियर कर्नल, इसके बाद मेजर जनरल, इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल और फील्ड मार्शल। तो इस प्रकार से आपके आ नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का 12 नंबर का प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। इस आंदोलन का लाखों भारत को सामान्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, नकदी फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नकदी फसलें वह फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, नकदी फसलें, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 का 12 नंबर का प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषता लिखिए। तो इसकी हम विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता हो जाएगी, दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा, वार्षिक तापांतर कम रहता है। और तीसरा, ऋतुओं का अभाव रहता है। और चौथी नंबर का, प्रतिदिन के तीसरे पहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। तो यह आपके 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का प्रश्न, सिनकोना वृक्ष से कौन सी दवा बनाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इन उत्तरों को आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें रोकने के उपाय भी लिखिए। तो इसे हम देखते हैं। वायु प्रदूषण से मानव को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, शुगर व हृदय रोग हो रहे हैं। जल प्रदूषण के कारण जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट होती जा रही है। प्रदूषित पानी से दांत पीले पड़ते जा रहे हैं और मेरुदंड पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तथा त्वचा रोग से भी मानव परेशान है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम इसे रोकने के उपाय। पहला हो जाएगा, वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाने चाहिए। दूसरा, जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करना चाहिए। और तीसरा, वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके बाद चौथा, अपशिष्टों का नदी तालाबों में बहाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का 12 नंबर का प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या आशा है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी विधि का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।